में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम स्टैटिक जीके एमसीक्यू जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगी। एमपीपीएससी प्री 2026, रेलवे, एसएससी और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर को संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ में आपका विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बीहड़ नदी से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बीहड़ नदी से संबंधित नहीं है आपका शंकर खो जलप्रपात। बाकी ये तीनों जलप्रपात आपका बीहड़ नदी रीवा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है, जो कि आपका केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य है, जबकि मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। और मुखौटा नृत्य आपका कहाँ का है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था। भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में आपका 15 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही आपका क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास अनुच्छेद 248 के तहत हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कुटविशेष के द्वारा की गई थी। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क हुआ करता था, जिसका अधिकार सिल्क मार्ग पर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। विलियम जोन्स के द्वारा 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की गई थी, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तिब्बत से आने वाली सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि का तारतम्य आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विद्युत केतली में पानी गर्म संवहन के कारण होता है, जबकि वायुमंडल गर्म आपका चालन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हरा प्रोटोजोआ के नाम से युगलीना को जाना जाता है। एक कोशीय जीव आपका अमीबा है, जिसका आकार चप्पल की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला राजकीय वन महाविद्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पहला राजकीय वन महाविद्यालय बालाघाट में स्थित है। रीवा को आपका सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, जबकि मालवा का प्रवेश द्वार गुना जिले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट ने आपका कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के आक्रमण के पश्चात कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, महमूद गजनी के आक्रमण के पश्चात लाहौर आपका फारसी संस्कृति का शहर बना था। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का दमन टेलर व विसेंट आयर के द्वारा किया गया था, जबकि हुरोज ने झांसी के विद्रोह का दमन किया गया था। विक्टोरिया झील अवस्थित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील से ही आपकी नील नदी का उद्गम स्थल होता है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, साथ ही अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका तमिलनाडु है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।